हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? हाउ आर यू? मुझे कमेंट करके जरूर बताना हाउ आर यू फीलिंग टुडे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, ये इतनी स्पेशल क्लास है पूरी इंग्लिश में जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि या तो आप इस क्लास में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आपको यही नहीं पता होता है कि इस क्लास को इंग्लिश में यूज कैसे करना है। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, सर पास्ट को इंग्लिश में कैसे यूज करें, पास्ट के कितने सारे टेंसेस होते हैं और पास्ट कितनी इंपॉर्टेंट ग्रामर है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग में पास्ट जो होता है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मीन्स अगर आप किसी से इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं तो उसमें 70% जो आपके सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाहे फिर वो एक्सपीरियंस बताना हो, कल आपने क्या किया ये बताना हो, ठीक है, या आपने पिछले साल अपना जन्मदिन कैसे मनाया ये बताना हो। तो मतलब पास्ट अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पता है आपको, इंटरव्यू में भी एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके पास्ट से रिलेटेड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने कल क्या किया, लास्ट वीकेंड आपने कैसे सेलिब्रेट किया या कैसे बिताया। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ग्रामर है पास्ट। तो दोस्तों, जब पास्ट की बात आती है तो इससे पहले की क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस स्टडी किए थे, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ा दिए हैं। लेकिन आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज से हम पास्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूं कि भैया एक एक टेंस को अच्छे से समझो तो आपको टेंस एक बार में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक दिन में सारे टेंस किसी को नहीं आते और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज मैं आपको कौन सा टेंस पढ़ाने वाला हूं, तो आपको वैसे तो इस वीडियो में दिख ही गया होगा कि मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भैया, जो समय बीत गया वो पास्ट है। जी हाँ। तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि भैया जो काम लगातार चल रहा हो उसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, मतलब कंटिन्यू कोई वर्क चल रहा हो। लेकिन क्योंकि आज की क्लास पास्ट की है तो आज हम बीते समय की बात करेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में बताते कैसे हैं, इसके सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, आइए इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि आप भी अपने सारे हिंदी के पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं वो आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो चलिए, मेरे बोर्ड पर जैसे कि आप देख रहे हो, आज की हमारी क्लास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी नॉर्मली जो एक हिंदी की अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस की हिंदी कुछ इस तरह से होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, लेटा था, पड़ा था। मतलब कोई भी काम हो रहा था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की हिंदी होती है। ठीक है दोस्तों, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस लिए यूज करते हैं? तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है बीते समय में काम चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, भैया बीता हुआ समय है, कोई काम चल रहा था और उसको आप बता रहे हो प्रेजेंट में। तो उस काम को बताने के लिए हम पास्ट की टाइमिंग का यूज करेंगे। बाकी जो काम चल रहा है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में लगाया था। तो है ना बहुत ही सिंपल। आइए सीखते हैं इसके सेंटेंसेस के रूल और करते हैं कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट, और फिर उसके बाद आपको भी ट्रांसलेशन आ जाएगी। सिंपल। चलिए, अब जैसे कि आप देख रहे हो, हर एक ग्रामर के मैंने स्टार्टिंग से ही भैया आपको 3 रूल बताए हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक भैया क्वेश्चन होता है।
तो अब इन रूल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रूल की। तो पॉजिटिव रूल में आप देख रहे हो मैंने लिखा है सब्जेक्ट पहले है, फिर वॉज वर है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट इसे रूट वर्ब की फॉर्म कहते हैं, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, कुछ लोग इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कहेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, क्योंकि कंटिन्यू कोई काम चल रहा होता है तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। ये मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्लास में आपको ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रूल पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस को भैया ट्रांसलेट करने का। सबसे आसान रूल है, एक रूल समझ लो तो बाकी रूल आपको आसान लगेंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है वॉज और वर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही चीज का अंतर है, और वो चीज है ये हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं यहां पर वॉज वर्ब की जगह इज एम आर लगा दूं तो ये अभी के अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और जहां पर भी हिंदी में था थी थे लगा हुआ है वहां पर है हूं हैं ये लग जाएगा। है ना, कितना सिंपल। बस करना कुछ नहीं है, वॉज वर्ब का इस्तेमाल करो और इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल दो। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भैया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब दोबारा थोड़ी पढ़ूंगा, अब तो यही पढ़ूंगा। तो चलिए करते हैं कुछ सेंटेंस की ट्रांसलेशन, और क्या, चलो करो। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। तो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है मैं कल बाजार जा रहा था। तो मैं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं, मार्कर पता नहीं कौन सा आ गया, हाँ ब्लू वाला ले लेता हूं। तो मैं कल बाजार जा रहा था, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। अब आई के साथ आएगा वॉज। अब किसके साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो दोबारा मत पूछना। आपको याद होगा मैंने एक वॉज वर की क्लास पढ़ाई थी। जी हाँ दोस्तों, वॉज वर था थी, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो वीडियो में देख लेना, मेरी जो वीडियो की लिस्ट है इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो आई के साथ वॉज, जा रहा था, जाने को बोलते हैं गो, गो में लग जाएगा आईएनजी। कहां जा रहा था भैया, मार्केट जा रहा था, तो टू मार्केट। और कब जा रहा था, टाइम भी लगा दो इसमें, यस्टरडे। तो ये देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। कुछ नहीं किया, रूल को फॉलो किया और सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। चलो अब अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा आप मुझे फोन कर रहे थे। अरे यार, फोन से एक मेरे को बात याद आई। एक बार क्या हुआ, मैं अपने एक दोस्त को फोन कर रहा था, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैं उसका फोन मिला रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, मैंने सोचा चलो इसका नहीं मिला था, किसी और का मिलाता हूँ। फिर मैंने अपने दूसरे फ्रेंड को फोन किया, एक बार किया, दो बार किया, उसने भी नहीं उठाया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अब उस दिन मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। कुछ दिन बाद मुझे वो दोनों दोस्त मिले। मैंने एक से पूछा यार मैंने आपको फोन किया, आपने फोन क्यों नहीं उठाया। उसने पता क्या बोला, मैं सो रहा था। एल, ये तो सो रहा था। दूसरे से पूछा कि यार मैंने तेरे को फोन किया, तूने फोन क्यों नहीं उठाया। कह यार मैं तो बर्तन मांज रहा था। ये ले। तो ये बंदे जो मेरे दोस्त थे, ये जो भी काम कर रहे थे वो किस समय में कर रहे थे, बीते समय में कर रहे थे। इसी को तो बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस या टेंस। अब जैसे कि आप देख रहे हो आप मुझे फोन कर रहे थे, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, यू के साथ आएगा वर। क्या कर रहे थे, फोन कर रहे थे। तो आप फोन करने को क्या बोलते हैं, कॉल अप या रिंग अप। तो हम यहाँ पर रिंग अप लगाएंगे, रिंग में लग जाएगा आईएनजी, हो जाएगा रिंगिंग अप। किसे कर रहे थे, मुझे। सो यू वर रिंगिंग अप टू मी, आप मुझे फोन कर रहे थे। यह हो गया बहुत ही आसान तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आइए अब समझते हैं नेगेटिव को। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस एक नोट लगाना है आपको। और क्या करना, नोट लगाओ और आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। बाकी रूल आपका सेम टू सेम है।
तो यहां पर सेंटेंस लिखे हुए हैं, कर लें इनको भी ट्रांसलेट? नहीं, खुद कर लोगे? अरे नहीं, मैं करा देता हूं। तो देखो यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, राम कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा था। तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब राम के साथ आएगा वाज के बाद फिर आएगा नॉट। क्या नहीं कर रहा था? काम नहीं कर रहा था। काम करने को बोलते हैं वर्क, वर्क में लग जाएगा आईएनजी। तो राम वाज नॉट वर्किंग, किस पर काम नहीं कर रहा था? ऑन कंप्यूटर। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया, राम वाज नॉट वर्किंग ऑन कंप्यूटर। भैया हो गया ट्रांसलेट। कितना आसान है, चुटकी में कर दिया मैंने। तो आप भी तो कर सकते हो। चलो अगला भी कर लो। हम आपको परेशान नहीं कर रहे थे। तो हम हो गया वी के साथ आएगा वर्ड, फिर आएगा नेगेटिव का नॉट। परेशान करने को क्या बोलते हैं? बताओ 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 बताओ। नहीं पता? चलो छोड़ो, मैं बता देता हूं। परेशान करने को बोलते हैं ट्रबल या बॉदर। बॉदर में लग जाएगा आईएनजी। तो वी वर नॉट बॉदरिंग, किसको परेशान नहीं कर रहे थे? आपको। और लास्ट में लग गया यू, हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वी वर नॉट बॉदरिंग यू। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने नेगेटिव का भी ट्रांसलेशन कर लिया। अब बचा हमारा लास्ट का रूल, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, पॉजिटिव का वाज वर्ब आगे लगा दो, इंटेरोगेटिव बन गया भैया, क्वेश्चन बन गया। हेलो, वेरी सिंपल। अब देख लो यहाँ पे वाज वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, वो तो ऊपर भी लिखा, यहां भी लिखा और यहां भी लिखा है। बहुत ही सिंपल है। चलो इसकी भी ट्रांसलेशन कर लेता भैया। क्या आप मुझे बुला रहे थे? बुलाना, बुलाना को क्या बोलते हैं? नहीं पता? अरे कॉल बोलते हैं, किसी को भी बुलाना कॉल, कॉल इन, उसे बुलाओ। तो क्या आप मुझे बुला रहे थे? तो आपके साथ मतलब यू के साथ आता है वर, सब्जेक्ट है हमारा यू, और बुलाने को बोलते हैं कॉल। कॉल में लग जाएगा आईएनजी। वर यू कॉलिंग, किसे बुला रहे थे? मुझे बुला रहे थे, मी। और लास्ट में भैया क्वेश्चन मार्क। हो गई ट्रांसलेट। कितना आसान है। अब एक और सेंटेंस है, क्या रिया मम्मी की सहायता कर रही थी? वैसे रिया तो आजकल जेल में है, रिया चक्रवर्ती जेल में आजकल भैया। चलो छोड़ो उसको, इस वाली रिया की बात कर लो। क्या रिया मम्मी की सहायता कर रही थी? तो रिया के साथ आएगा वॉज, रिया, और क्या कर रही थी? मम्मी की सहायता। तो सहायता करने को बोलते हैं हेल्प, हेल्प में लग जाएगा आईएनजी। सो वॉज रिया हेल्पिंग किसकी? मॉम। मॉम की सहायता भैया, मदर भी लिख लो, मम्मी भी लिख लो, अम्मा भी लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख लो। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने हमारे सारे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर ली है ना। बहुत ही आसान सी क्लास। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्लास बहुत ही आसान होती है, और आप किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर सकते हो जो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के होंगे। तो अब कुछ सेंटेंस आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के नीचे। तो भैया नीचे जाना, नीचे कहां? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और सेंटेंस को ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं क्लास आपको मजेदार लगी होगी। ठीक है, क्योंकि आज मैंने कैमरा चेंज कर दिया है। पहले मेरी वीडियो में बहुत ज्यादा अंधेरा आता था, तो बच्चे कहते थे सर बोर्ड पे क्या लिखते हो, समझ ही ना आ रहा। अब समझ में आएगा, ठीक है ना? आ रहा होगा ना सब कुछ समझ में अच्छे से। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में जल्द मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना अगर कर सको तो। हैं? नहीं करोगे? मत करो, तुम्हारी मर्जी। और अगर इस चैनल पर मतलब नए नए आए हो तो बताने की जरूरत है, सब्सक्राइब कर लो यार, नीचे लाल वाला बटन है, दबा दो उसे। घंटी भी है टन, उसे भी बजा देना। चलिए दोस्तों चलता हूं मैं, कल फिर मिलूंगा। कल नहीं मिलूंगा,
जब अगली वीडियो बनेगी तब मिलूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।